नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुविचार संग्रह में, जहां हम लाते हैं आपके लिए भावनाओं से जुड़ी सच्ची प्रेरणा देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन उसने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। ये कहानी है अमित की, जो संघर्ष की धूल भरी राहों से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। और इस सफर में उसे मिला सच्चा प्यार, साजिशें और बहुत सारी चुनौतियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी। संघर्ष से सफलता तक, अमित की कहानी। अमित एक छोटे से गांव में रहता था, जहां धूल भरी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, मिट्टी के घर और चारों ओर फैली हरियाली उसके बचपन का हिस्सा थी। वहां तकनीक का कोई नामो निशान नहीं था और शिक्षा केवल कुछ गिने चुने बच्चों तक सीमित थी। उसके माता पिता अनपढ़ थे, पर दिल से ईमानदार। वे दिन भर खेतों में मजदूरी करते और रात को थके हारे लौटते, पर बेटे की किताबों के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। अमित बचपन से ही अलग था। जब उसके उम्र के बच्चे कंचे और गिल्ली डंडा खेलते थे, वह पेड़ की छांव में बैठकर किताबों की दुनिया में खोया रहता। उसके अंदर सीखने की एक आग थी जो हर दिन और भड़कती जाती थी। गांव के स्कूल में पुरानी टूटी बेंचों पर बैठकर पढ़ने वाला अमित हर क्लास में अव्वल आता। एक दिन स्कूल में एक संगोष्ठी के दौरान उसने पहली बार करियर शब्द सुना। उसे यह शब्द बड़ा अजीब लगा। जब वह घर आया तो मां से पूछा, अम्मा, करियर क्या होता है? मां ने कहा, बेटा, हमें तो नहीं पता, पर तू अपने मां साहब से पूछ लेना। अगले दिन उसने अपने अध्यापक से पूछा तो मां साहब मुस्कुराए और बोले, करियर मतलब जीवन की दिशा, वो राह जिस पर चलकर तुम अपने सपनों को साकार करोगे। उस दिन अमित की जिंदगी में एक मोड़ आया। उसने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। वह जान गया था कि गरीबी उसकी पहचान नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे वह हर हाल में पार करेगा। गांव में बिजली नहीं थी, तो वह अक्सर लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ता। कभी कभी तेज आंधी में लालटेन बुझ जाती तो वह चूल्हे की बची राख से बनी धुंधली रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाता। कई बार भूखा रहकर भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब दोस्तों के घर टीवी चलता था, अमित अपनी किताबों के पन्ने पलटता रहता। समय ने करवट ली। अमित ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। जब अखबार में उसका नाम छपा तो गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। स्कूल में मिठाई बांटी गई। उसके माता पिता की आंखें गर्व और खुशी से भर आईं। मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। 12वीं के बाद उसने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके लिए एक नई और अनजान दुनिया थी। यहां स्मार्ट कपड़े, मोबाइल फोन, कॉफी शॉप और अंग्रेजी बोलते छात्र अंग्रेजी सहम गया, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वह जानता था कि यहां भी वही मेहनत उसका सबसे बड़ा हथियार होगी। कॉलेज में भी वह तेजी से आगे बढ़ता गया, लेकिन जब कोई चमकता है तो कुछ लोग जलने भी लगते हैं। कॉलेज का एक अमीर और घमंडी छात्र राजीव अमित की लोकप्रियता से चिढ़ने लगा। वह सोचता, एक गांव का लड़का हम जैसे लोगों से आगे कैसे निकल सकता है। राजीव ने धीरे धीरे अमित के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। आखिर एक दिन उस पर परीक्षा में नकल का झूठा आरोप लगा दिया गया। सारा कॉलेज चौंक गया। अमित टूट चुका था। गांव से आई उम्मीदों की गठरी अचानक भारी लगने लगी। वहीं इस अंधेरे समय में एक उजाला उसके जीवन में आया। नीलम। नीलम एक समझदार और संवेदनशील लड़की थी। वह जानती थी कि अमित ऐसा नहीं कर सकता। उसने अमित को टूटने नहीं दिया। वो हर दिन उसे मोटिवेट करती, कहती, सच को कोई मिटा नहीं सकता, तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे नीलम और अमित के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे की तकलीफें और ख्वाब बांटने लगे। एक दिन नीलम ने राजीव की एक बातचीत सुन ली, जिसमें वो अमित को फंसाने की बात कर रहा था। यह सुनकर नीलम ने अमित से कहा, अब वक्त है कि तुम खुद को नहीं, उसे बेनकाब करो। अमित और नीलम ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने उन छात्रों से बात की जो पहले से राजीव की हरकतों से परेशान थे। कुछ ने गवाही देने की हिम्मत जुटाई। मोबाइल रिकॉर्डिंग,
ईमेल के स्क्रीनशॉट्स धीरे धीरे सबूत इकट्ठा होने लगे। कॉलेज के वार्षिक अधिवेशन में छात्रों के सामने राजीव की सच्चाई उजागर हुई। प्राचार्य ने तुरंत निर्णय लिया और राजीव को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। अमित की इज्जत लौट आई। उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। अब अमित और नीलम का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने साथ रहने का वादा किया। अमित ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक के बाद एक सफलता हासिल की। आखिरकार उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल गई। अमित ने गांव लौटकर सबसे पहले अपने माता पिता को शहर बुला लिया। एक छोटा सा मगर सुंदर घर बनवाया। मां को पूजा का कमरा दिया और पिता के लिए बाग बगीचा। फिर उसने नीलम से शादी की और दोनों ने मिलकर एक सुंदर आत्मनिर्भर जीवन की नींव रखी। अमित की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है। यह कहानी सिखाती है कि सपनों की उड़ान आसमान से नहीं, जमीन से शुरू होती है, और अगर साथ हो विश्वास, प्यार और मेहनत, तो कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अमित की यह प्रेरणादायक कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह दिल को छूने वाली कहानियां और जिंदगी से जुड़े अनमोल विचार आपके लिए लाते रहेंगे। याद रखिए, कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुविचार संग्रह के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।